आजकल लोग अपने लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अगर कोई किसी का खुलेआम मर्डर भी कर रहा है तब भी लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। बचाना तो दूर की बात है, कोई रोकने की कोशिश तक नहीं करेगा। एंड ये बात मैं क्यों बोल रहा, तुमको इस वीडियो के एंड तक पूरा समझ में आ जाएगा। टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। साक्षी दीक्षित। साक्षी वॉज फ्रॉम दिल्ली। उसका जन्म 2007 को हुआ था एंड एज ऑफ 2023 वो 16 साल की हो गई थी और उसने इसी साल को ही अपने बोर्ड एग्जाम भी क्लियर किए थे। साक्षी कुछ बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाती थी और थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेती थी। साक्षी के घर में उसके मॉम, डैड और एक छोटा सा भाई था। उसके डैड एक मजदूर है, उसके मॉम हाउसवाइफ एंड उसका छोटा सा भाई 8वीं क्लास में पढ़ता है। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के शाबाद डेरी नाम के एक छोटे से इलाके में रहती थी। एंड उसी इलाके में एक लड़का भी रहता है जिसका पूरा नाम है मोहम्मद साहिल खान। साहिल सिर्फ 20 साल का है और वो एक मैकेनिक का काम करता है। वो ऐसी फ्रिज रिपेयर करने का काम करता है। तो साहिल एंड साक्षी एक ही एरिया में रहते थे एंड दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इनफैक्ट वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। शुरुआत में सब कुछ सही से चल रहा था, बट जैसे दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ते गया, दोनों में बहुत सारी बातें एक्सचेंज होने लगी। साक्षी ने साहिल को अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बताया था जिसका नाम था प्रवीण। प्रवीण एंड साक्षी का रिलेशन कुछ टाइम तक चला, बट ड्यू टू सम रीजन दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। एंड ऑल्सो साक्षी ने प्रवीण के नाम का एक टैटू भी बनवाया था अपने बॉडी में। साक्षी एंड प्रवीण का जो ये रिलेशन था, इसके बारे में साक्षी के फैमिली भी जानती थी, लेकिन साहिल के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2023 साहिल को पता चलता है कि साक्षी फिर से प्रवीण के साथ बात करने लगी है। इस बात को लेकर साहिल बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगा था। साक्षी ने उसे बताया भी था कि वो बस एक दोस्त थे एंड वो बस ऐसे ही बात करते हैं, बट ये बात साहिल को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खटक रही थी। साक्षी अगर कहीं बाहर अपने फ्रेंड से मिलने भी जाती थी तब भी साहिल को ये लगने लगा था कि वो प्रवीण से मिलने जा रही है। सो साहिल साक्षी को कंट्रोल जैसा करने लगा था। वो अपना ज्यादातर टाइम साक्षी के घर के आजू बाजू में रहकर ही काटता था, बस ये देखने के लिए कि साक्षी कहीं बाहर तो नहीं चली जाएगी प्रवीण से मिलने। और ये चीज साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे करके इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए एंड सेम चीज को लेकर रोज रोज के लड़ाई झगड़े से साक्षी वॉज फुल्ली फेड अप। सो साक्षी स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम एंड साहिल वॉज नॉट हैप्पी विथ हर डिसीजन। एक तरफ साक्षी उसे इग्नोर कर रही थी एंड साहिल को ना सुनने की आदत नहीं थी। सो वो हमेशा साक्षी को कॉल करके परेशान करने लगा था। ऑन 27 मई ऑफ 2023 साक्षी झबरू नाम के एक लड़के को साहिल के बारे में बताती है एंड झबरू भी साक्षी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। झबरू भी उसी इलाके में रहता था जहां साहिल एंड साक्षी रहते थे और साक्षी झबरू को भैया बुलाती थी। झबरू भी साहिल को अच्छे से जानता था। झबरू साक्षी से साहिल का फोन नंबर लेता है और उसे कॉल करके एक जगह पे मिलने बुलाता है। 27 मई की रात करीब 8 बजे झबरू एंड साहिल एक जगह पे मिलते हैं और वहां झबरू साहिल को वार्न करता है कि यह सब और आगे चलता रहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये कहकर झबरू वहां से निकल जाता है, लेकिन झबरू का यह धमकी साहिल को अंदर से बहुत बुरी तरह से चुभ गया था कि कैसे साक्षी दूसरे लड़के की मदद लेकर मेरे को धमका रही है। शायद वो चीज उसके ईगो हर्ट कर गए और उसी रात को उसने सोच लिया था कि साक्षी अगर फिर से उसे इग्नोर करेगी देन ही विल किल हर। साक्षी कुछ दिनों से नीतू नाम की एक दोस्त के घर में रह रही थी। नीतू शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। ड्यू टू सम रीजन उसका पति जेल चला गया था। सो साक्षी उसे सहारा देने के लिए उसके घर में जाकर कुछ दिनों से रह रही थी। नीतू का घर भी ज्यादा दूर नहीं था साक्षी के घर से। सो साक्षी दिन में 2-3 बार अपने घर के चक्कर भी काट लेती थी
फिर शाम को वापस नीतू के घर चली आती थी एंड साहिल को सब पता था कि साक्षी अभी कहाँ है और कहाँ जाने वाली है। मतलब उसे साक्षी के हर एक मूवमेंट्स मालूम थे। 2023 28 मई को नीतू के बेटे का जन्मदिन था। उस दिन भी साक्षी एंड साहिल की लड़ाई होती है। सो साक्षी ने साहिल से अपनी दूरी बना ली एंड ये चीज साहिल को बहुत ज्यादा कोसने लगी। उस दिन शाम को साक्षी अपने कुछ जरूरी सामान लेने अपने घर जाती है एंड साहिल को पता ही था कि साक्षी शाम को अपने घर के चक्कर जरूर काटेगी। सो साहिल शाम के करीब 8:30 बजे को ही नीतू के घर के करीब जाकर साक्षी का वेट करने लगता है। तभी साहिल एक चाकू लेकर वहां खड़ा था। जैसे ही साक्षी अपने घर से निकली, फिर साहिल साक्षी का पीछा करने लगा एंड सडनली साहिल ने साक्षी को बहुत जोर से खींचा और पता नहीं दोनों में क्या बातें हुई। फिर बातों बातों में दोनों के बीच लड़ाई हो गया। तभी साहिल डायरेक्ट अपना चाकू निकालता है एंड वो चाकू सीधा साक्षी के पेट में घुसा देता है। He stabbed her more than 20 times. उस टाइम साक्षी was protecting herself, बट वो बिना रुके चाकू घुसाते गया। कभी सर पे घुसाया तो कभी पेट पे घुसाया। उस टाइम उसने सिर्फ चाकू ही नहीं चलाया, उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और साक्षी के चेहरे को उस पत्थर से कुचल दिया। एंड ये सब करने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगे। विदिन अ मिनट उसने साक्षी को बहुत बदतर तरीके से मार दिया। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केस इज, ये सब सीन एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था एंड ये इंसिडेंट कोई बंद कमरे में नहीं हो रहा था। ये सब खुले आम रास्ते के बीच में हो रहा था। ये एक ओपन रास्ते में हो रहा था जहां सब लोग मिलकर तमाशा देख रहे थे। उस टाइम वहां पे करीब 15 से 20 लोग गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने भी उस 16 साल की बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। किसी में इतना हिम्मत था ही नहीं कि वो जाकर उसे रोक सके। जैसे ही वो मर्डर करके वहां से गया, सारे लोग दौड़ के आके उस डेड बॉडी के पास खड़े हो गए और उस टाइम आई फेल्ट इट कि अब हमारे बीच इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि 16 साल की लड़की वहां मर रही थी एंड लोग तमाशे की तरह वहां उसे मरते हुए देख रहे थे। मर्डर करने के बाद साहिल वहां से ऐसे चलकर निकलता है जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया हो, अपने से कमजोर लड़की को मार के, और लोग तभी भी उसे पकड़ नहीं सके। वो जाने के बाद फिर वहां सभी लोग गैदर हुए और पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वहां आकर साक्षी की बॉडी को ले गए और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साहिल मर्डर करने के बाद दिल्ली के ही एक रिटाला नाम के जगह पर जाता है और एविडेंस मिटाने के लिए वो चाकू वहीं फेंक देता है। उसे पता था कि पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर जरूर जाएगी, इसलिए वो सीधा एक बस पकड़ता है और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की ओर निकलता है। उसे पता था कि पुलिस उसका फोन ट्रेस करके उसका लोकेशन निकाल लेगी। सो वो बस में बैठकर सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है एंड वो इतना शातिर था कि वो बीच रास्ते में ही उतर गया। एंड कुछ टाइम बाद फिर वो दूसरी बस पकड़ के बुलंदशहर की ओर ही निकल गया। बुलंदशहर में उसकी बुआ रहती है। वो करीब रात के 2-3 बजे अपने बुआ के घर पहुंच गया। वो अपने बुआ को बताता है कि वो एक शादी अटेंड करके आया है, सो लेट होने के कारण वो यहाँ आया है। उस वक्त ये न्यूज़ कहीं भी फैला नहीं था, सो उस वक्त वो आराम से सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बट पुलिस को रात को ही सब कहानी पता चल गया था। सीसीटीवी फुटेज में भी साहिल का फेस क्लियरली दिख रहा था। पुलिस रात को ही साहिल के घर जाते हैं, बट साहिल तो तभी गायब हो चुका था। वो बुलंदशहर में था एंड ऊपर से उसका फोन भी बंद था। तो पूरी रात पुलिस साहिल के घर पे रुके, बस ये देखने के लिए कि साहिल का कॉल आता है कि नहीं। पूरी रात बीत गई बट साहिल का कॉल नहीं आया। अब पुलिस भी परेशान हो चुके थे कि अब साहिल कहाँ है। पुलिस को उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। बट उसके नेक्स्ट डे सुबह करीब 9-10 बजे साहिल के फादर के फोन में एक कॉल आता है एंड वो कॉल साहिल की बुआ का था, जिसके घर में साहिल रुका था। वो इन्फॉर्म करती है कि साहिल रात को उनके घर आया है। तभी पुलिस वहीं बैठकर सब सुन रहे थे। वो तुरंत बुलंदशहर के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं। साहिल तो बड़े आराम से बैठा हुआ था अपने बुआ के घर। उसको पता ही नहीं था कि पुलिस उसका पता निकाल चुकी है। फिर पुलिस डायरेक्ट उसके बुआ के घर पहुंचती है और उसे अरेस्ट करती है।
आई होप कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिसे देखकर लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाए और ऐसे काम करने से पहले वो लाख बार सोचने में मजबूर हो जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। नो वन विल हेल्प यू अनटिल एंड अनलेस यू आर ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली। कड़वा है पर सच यही है। उस टाइम अगर कोई थोड़ा सा भी हिम्मत दिखाता तो साक्षी की जान बच सकता था, बट नो वन हेल्प्ड हर बिकॉज शी वॉज नॉट देयर डॉटर, शी वॉज नॉट देयर सिस्टर। जितना घिनौना ये जुर्म था, उससे कहीं ज्यादा घिन मुझे इंसानियत पर आ रही है। वी फेल्ट एज ए सोसाइटी एंड आई फील ashamed to be a part of it. This is one of the most shameful incidents that I have ever came across. Guys, please take care of yourself and your family. And if you are going through any such incidents, then please call the police as soon as possible.